राहुल जी? माहौल सर बहुत अच्छा है। हमारा विधानसभा क्षेत्र रफीगंज 224 और सब युवा इस समय हम लोग उत्सर्जित हैं कि अब युवा सरकार हो, युवा विधायक हो। हमने तो ये बोला है कि बूढ़े बुजुर्ग को हटाओ और युवा को जिताओ। युवा जो कर दिखाएगा कभी बूढ़े बुजुर्ग नहीं करेंगे, वो गार्जियनशिप में पीछे से रहेंगे। युवा को मौका दें। क्या युवाओं को रोजगार के लिए आपने क्या कदम उठाइएगा जीतने के बाद? युवाओं के लिए युवाओं का रोजगार के लिए जो कदम होगा ना, सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कदम होगा मेरे। हम युवाओं के लिए ही इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। युवाओं का रोजगार हम नहीं ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र का युवाएं जो है कि 10,000 12,000 मजदूरी के लिए कुछ दूसरे स्टेट में प्लान कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद भी 10,000 12,000 महीने कमाने के लिए मजबूर हैं। हम अपने युवाओं के लिए उस तरह से रोजगार उत्सर्जित करेंगे, उन लोग खुद ही करने का शुरू करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में ही 2-4-5 घंटा कड़ी मेहनत करके 2-4-5 डेली का इनकम कर सकते हैं। ये मेरा रोजगार से जुड़ा, मैं भी खुद रोजगार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं बता दूँ अपने कि मैं सिन्हा कॉलेज का MBA स्टूडेंट के साथ साथ मैं बिजनेसमैन भी हूँ। और आप देख सकते होंगे कि आज बिजनेस भी डेवलपमेंट किए हैं, अपने बल पर किए हैं। हम अपने युवाओं को चाहेंगे कि वो किसी अदर स्टेट में ना वर्क करके अपने क्षेत्र में ही वर्क को डेवलपमेंट करे और काम करे। हमारी सरकार कहती है कि विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां को देश में लाना है। हम न चाहते कि हमारे देश में कंपनी क्यों, यहाँ के युवाओं को ही बड़ा छोटा से बड़ा कंपनी ग्रोथ करेंगे। हमने सरकार से बहुत से वैसे सुविधाएं आती है जो हमारे युवाओं तक नहीं पहुंच पाता है। युवाओं तक पहुंचने से पहले ही हमारे भ्रष्ट कर्मचारी हो या सरकार की जुमलाबाजी नीतियों के साथ वहीं पे समाप्त हो जाती है। रफीगंज विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, एक तरफ एनडीए प्रत्याशी, दूसरी तरफ महागठबंधन। इनको किस रूप में आप चुनौती स्वीकार कीजिएगा उनको? देखिए सर, हम किसी भी पार्टी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं चाहते हैं। वो अपना हिसाब से वर्क कर रहे हैं, क्या करें नहीं करें। मैं अपने लिए उतरा हूँ। मैं जो वर्क करना है अपने समाज के लिए और अपने युवाओं के लिए, मैं वो देखूंगा और वो मेरी मेन प्राथमिकता होगी। जैसे आप तो बोलिए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या रोड मैप चाहते हैं? युवाओं के लिए रोड मैप हम चाहते हैं कि हर तरह से मेरे युवाओं के जो सरकार अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक ईयर युवाएं जो है कि 12 लाख 13 लाख 16 लाख पास आउट होते हैं इंटर और मैट्रिक में। और सरकार सबको तो नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र में ही सारे युवाओं को बोल रहे हैं कि रोजगार उत्सर्जित करके दे सकता है। वो युवाएं ही खुद रोजगार करेंगे। उनको थोड़ी मोटिव की आवश्यकता है, उनको मोटिव देने की जरूरत है। अच्छा, आप ये कौन कौन से सेक्टर आपके हैं जिन पे आपने सोच रखा है कि रोजगार आप देखिए सर जनरेट किया जा सकता है? आपको जो बता रहा हूँ मैं कि अपने क्षेत्र में देखिए रोजगार की कमी नहीं है। अब 2-4 नहीं, हजारों वैसे रोजगार हैं कि लोग ना जानकारी के अभाव में उसको लोग कर नहीं पा रहे हैं। और जानकारी हो तो एक हमारे क्षेत्र का युवा जो है कि छोटा सा 0 इन्वेस्टमेंट करके भी हम बता रहे हैं कि 4-5 हज़ार डेली का इनकम कर सकते हैं, मात्र 2-4 हज़ार मेहनत करके। और हर तरह के वर्क है यहाँ पे। हमारा कृषि बहुल क्षेत्र है। कृषि बहुल क्षेत्र में यहाँ क्या चीज़ का कमी है? हर एक चीज़ यहाँ उपस्थित है कृषि में, बशर्ते यहाँ कमी है तो कुछ वर्क का, कुछ डेवलपमेंट का जो यहाँ से यहाँ के आए जितने भी प्रतिनिधि आए और गए। जैसे मैं बता दूं कि अपने विधानसभा क्षेत्र रफीगंज मदनपुर में आज इतनी बड़ी समस्या है सिंचाई का। सिंचाई ना होने के वजह से हजारों एकड़ भूमि जो है कि आज बंजर रह जाती है। आप जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भी एग्रीकल्चर में सबसे बड़े स्थान पे आती है। और यहाँ कुछ ऐसे एरिया जो हैं कि वहाँ अच्छे से पर्याप्त सिंचाई जो है, कैनाल की व्यवस्था नहीं है और सब चीज़ होते हुए भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस आते हैं, जुमलाबाजी करके निकल जाते हैं। और हमारे जो भी जनता भगवान स्वरूप हैं उन लोग सब पे कोई किसी तरह कोई ध्यान नहीं। आप ये भी देखते होंगे कि जितने भी महादलित टोले हैं आज शिक्षा से भी कितने दूर हैं। वो लोग शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षा की भी सशक्त आवश्यकता है। आज जितने भी आप
शिक्षा लाइन में जाइएगा तो आप मेरा शिक्षा से भी बहुत कोसों दूर है हमारा विधानसभा क्षेत्र, स्वास्थ्य से भी कोसों दूर है हमारा विधानसभा क्षेत्र। और ये सारे चीज़ में हम बता रहे हैं कि दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे विधानसभा उससे हमारे जनता भगवान जो है कि हर तरह से परेशान, और लोग जुमलाबाजी नीति सरकार और जो भी यहाँ विधानसभा से जीत कर आते हैं हर लोग अपने इस क्षेत्र में जुमले करके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे किसी भी तरह जनता हो या महादलित टोले के हमारे जितने भी SC/ST कैटेगरी के युवाओं हो, किसी पर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। और मजबूरी बस 4,000 5,000 10,000 12,000 महीने कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और किसी दूसरे स्टेट में स्टेट जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।